देश में बढ़ती जनसंख्या पर बयानबाजियां तेज हो गई हैं और इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट चर्चा में है। मुख्तार अब्बास नकवी का ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद आया और कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या पर दी गई बयानबाजी इतनी चुभ गई कि नकवी को ये ट्वीट करना पड़ा। नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। #पॉपुलेशन डे 2022। उनके इस बयान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वर्ग की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। सुनिए, विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। हालांकि मुख्तार अब्बास नकवी का ये ट्वीट बयान के तौर पर ऐसे समय में आया जब हाल में उन्होंने केंद्रीय पद से इस्तीफा दिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी अटकलें हैं कि नकवी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि एक बार फिर से अगर इस जनसंख्या की बयानबाजी पर बात करें तो गिरिराज सिंह ने भी चिंता जताई है और कहा है कि पिछले 3 दशकों में भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार में चीन से पिछड़ गया है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आबादी नवंबर 2022 के बीच तक 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत अगले साल उसे पछाड़ देगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।